गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ग्रामर का सबसे शानदार चैप्टर वॉइस चैप्टर का समरी बताने जा रहा हूं। समरी ऑफ वॉइस। वॉइस का सेंस हो गया वॉच, वॉच का सारांश। आप सभी जानते हैं कि वॉच यानी वॉइस के दो काइंड्स हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तृवाच और कर्मवाच। एक्टिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। इसीलिए आज मैं एक ही सिंगल वीडियो में पूरे वॉइस को समझा दूंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसका फॉर्मेट क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है अर्थात स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही मेन है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग हेर फेर करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक, इसी को पैसिव में चेंज किया गया है। ए बुक इज रीड बाय राम। अब देखिए यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है। तो ये सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ही डिनोट किया हूँ। देखिए पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आप लोग हमेशा याद रखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है, चाहे टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो या मॉडल सेंटेंस हो, सब में V3 का ही प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में। तो क्या है इसका फॉर्मेट? सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का पांचों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म रह सकता है, और पैसिव वॉइस में हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब टेंस के आधार पर इसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के आधार पर हम लोग पैसिव वॉइस को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला पार्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दोनों स्ट्रक्चर मैं लिया हूँ, एक्टिव और पैसिव दोनों का। एक्टिव का स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW, अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। V1 और V5 का प्रयोग होता है, और इसी का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में हो जाएगा PV में। PV का सेंस हो गया पैसिव वॉइस, P फॉर पैसिव, V फॉर वॉइस। ऑब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इस पर लेते हैं एग्जाम्पल। अब लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है AV का, एक्टिव वॉइस का। आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है सेंटेंस। आई राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? PV में। PV में हो जाएगा, चूँकि ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो ए लेटर इज रिटेन बाय मी। ए लेटर इज रिटेन बाय मी। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ए लेटर इज रिटेन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, इसलिए इसमें बाय का प्रयोग होता है। और आई बदल गया मी में, चूँकि आई पैसिव वॉइस में मी में बदलता है, यू में बदल जाता है, दे में बदलता है, ही हिम में, सी हर में बदल जाता है, वी का अस हो जाता है। अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ए भी में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा वो अदर वर्ड हो जाएगा। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग, इसी को याद रखना है, कंटिन्यूअस में बीइंग लग जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर एक बार रिपीट कीजिए। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और पैसिव में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इस पर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या होगा इसका हिंदी सेंस? दे आर प्लेइंग क्रिकेट का वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, देम हो जाएगा। सब्जेक्ट दे है तो क्या हो जाएगा? देम। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। देखिए यहाँ बीइंग का प्रयोग हो गया और प्ले को प्लेइंग यहाँ V4 में है, यहाँ V3 आ गया, यानी हर एक टेंस में V3 का ही प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में। चूँकि समरी के रूप में समझा रहे हैं इसलिए एक एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ। अब तीसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और इसका तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कार्य जो है पूरा हो गया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर पर चलते हैं। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा ए बी का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसमें हैज हैव का प्रयोग होता है और ये परफेक्ट टेंस है, इसलिए V3 का प्रयोग पहले से हुआ रहता है। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें नया क्या आया? बीन आ गया, नया बीन आ गया, इसी को याद रखना है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी में हो जाएगा आई हैव गोन टू दिल्ली, आई हैव गोन टू दिल्ली। इसका सेंस क्या हुआ? मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गोन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। क्या हो जाएगा पैसिव इसका? ये दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में, दिल्ली हैज बीन गोन बाय मी, दिल्ली हैज बीन गोन बाय मी, मेरे द्वारा दिल्ली जाया जा चुका है, मेरे द्वारा दिल्ली जाया जा चुका है। अब चलते हैं पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का तीनों पार्ट हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अब चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस का पहला पार्ट लेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल। हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस से बीते हुए समय को कहा जाता है। इसका पहला पार्ट हो गया सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ए बी में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और पैसिव में उसका हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा पैसिव का स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चूँकि ये जो ऑब्जेक्ट हैं यही आ गया पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में, ये ऑब्जेक्ट आता है लेकिन सब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिखे हम ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। अब लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ए भी में नेहा सेब खाई थी, नेहा सेब खाई थी। नेहा एट एन एप्पल,
नेहा एट एन एप्पल। एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेंगे पैसिव वॉइस में। एन एप्पल वाज ईटेन बाय नेहा, एन एप्पल वाज ईटेन बाय नेहा। कितना सिंपल है। नेहा के द्वारा सेब खाई गई थी, नेहा के द्वारा सेब खाई गई थी, नेहा सेब खाई थी, नेहा के द्वारा सेब खाई गई थी। सिंपल पास्ट हो गया। अब चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल। सबसे पहले स्ट्रक्चर को कंट्रोल कीजिए। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा ए बी में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पीवी में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या आ गया इसमें? पास्ट कंटिन्यूअस है, बीइंग आ गया। इसी को याद रखना है, कंटिन्यूअस में बीइंग आ जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। V3 तो सब में होता ही है प्रयोग। अब लेते हैं एग्जाम्पल, चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल इसका है एक्टिव वॉइस में रेखा वाज कुकिंग फूड, रेखा वाज कुकिंग फूड, रेखा वाज कुकिंग फूड। रेखा खाना पका रही थी, रेखा वाज कुकिंग फूड। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रेखा, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रेखा। इसमें वही बीइंग लग गया। रेखा वाज कुकिंग फूड, रेखा खाना पका रही थी। फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रेखा, रेखा के द्वारा खाना पकाई जा रही थी। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका नंबर 3 में पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं ए बी का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव का हो गया ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें बीन जुड़ गया। ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें नया बीन आ गया। चलिए एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल है आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। इसका हिंदी सेंस क्या हो जाएगा? मैं नाश्ता कर चुका था। आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका था। पीवी में क्या हो जाएगा? ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन बाय मी, ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन बाय मी। मेरे द्वारा नाश्ता किया जा चुका था, मेरे द्वारा नाश्ता किया जा चुका था। अब नेक्स्ट पार्ट है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस में केवल 2 पार्ट का बनता है, सिंपल फ्यूचर का और फ्यूचर परफेक्ट का। तो लेते हैं पहला सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्यत काल। स्ट्रक्चर हो जाएगा ए बी में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पीवी में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, इसमें बी आ जाएगा, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आई शैल रीड ए नॉवेल, आई शैल रीड ए नॉवेल। मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, आई शैल रीड ए नॉवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा। पीवी में हो जाएगा ए नॉवेल विल बी रीड बाय मी, मेरे द्वारा एक उपन्यास पढ़ा जाएगा। मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, मेरे द्वारा उपन्यास पढ़ा जाएगा। आई शैल रीड ए नॉवेल और नॉवेल विल बी रीड बाय मी। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल। इसका ए बी में स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब पीवी में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन, क्या आ जाएगा? हैव बीन आएगा।
प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ए बी में, द टीचर विल हैव टॉट इंग्लिश, द टीचर विल हैव टॉट इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा चुकेंगे, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा चुकेंगे। इसका पेसिव में हो जाएगा इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकेगी, शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा चुकेगा। द्वारा लग जाता है, द्वारा के लिए हम लोग क्या इसमें लाते हैं, बाय जोड़ते हैं पेसिव वॉइस में। अब इसका एक पॉइंट और है, वह पॉइंट है मॉडल सेंटेंस। मॉडल सेंटेंस को हम लोग कैसे पेसिव में चेंज करेंगे, चलिए इसको स्ट्रक्चर से जानते हैं। इसका ए बी में स्ट्रक्चर है, ए बी में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल है, मॉडल वर्ब में आ जाएगा आपको, पहले तो एक बार और रिपीट कीजिए स्ट्रक्चर को। मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है ए बी में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब के रूप में कैन, मस्ट, शैल, शुड, वुड, विल, नीड, डेयर आ जाएगा। उसके बाद V1 का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आता है। और इसका पेसिव में हो जाएगा, पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मेन यही आता है, बी आ जाता है। अब इसका एग्जाम्पल है आई शुड रीड ए पोएम, आई शुड रीड ए पोएम, मुझे एक कविता पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड ए पोएम, मुझे एक कविता पढ़ना चाहिए। इसका पेसिव क्या हो जाएगा, ए पोएम शुड बी रीड बाय मी, मेरे द्वारा एक कविता पढ़ा जाना चाहिए। ए पोएम शुड बी रीड बाय मी, इसमें बी लग गया, तो मेरे द्वारा एक कविता पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे कैन प्ले फुटबॉल, दे कैन प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल सकते हैं। पेसिव में क्या हो जाएगा, फुटबॉल कैन बी प्लेड बाय देम, फुटबॉल कैन बी प्लेड बाय देम, उन लोगों के द्वारा फुटबॉल खेला जा सकता है।